हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पौधों की पीढ़ियाँ। बच्चों, ये कविता हमें सिखाती है कि हमें निर्विरोध आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमें अपनी मंजिल तक जाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं अपनी कविता। देखा एक बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, बड़े सुशील विनम्र। यानी देखा मैंने एक बरगद का विशालकाय पेड़ खड़ा है और उसके नीचे छोटे छोटे पौधे हैं जो बड़े सुशील और विनम्र हैं, यानी कि बड़े ही शांत। लगे मुझसे यूं कहने, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली यानी जिसका भाग्य बहुत अच्छा होता है। आसमान से आगी बरसे, पानी बरसे, आंधी टूटे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े बरगद की छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। तो वो छोटे छोटे नन्हे पौधे क्या कह रहे हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। चाहे आसमान से आग बरसे यानी गर्मी बरसे, पानी बरसे, आंधी आए, हमको कोई फिक्र का अर्थ होता है चिंता रहित, तो हमें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि हम एक विशालकाय बरगद के नीचे बड़े आराम से सुखपूर्वक अपने दिन बिता रहे हैं। अगला पढ़ते हैं हम इसमें। देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, असंतुष्ट और रुष्ट। असंतुष्ट यानी जिन्हें किसी चीज से संतुष्टि ही ना हो, और रुष्ट का अर्थ होता है नाराज। फिर मैंने क्या देखा, मैंने एक और बरगद का पेड़ देखा और उसके नीचे भी कुछ छोटे छोटे पौधे देखे, लेकिन वो पौधे बड़े असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं, और रुष्ट यानी नाराज से थे। वे मुझको देखकर बोले, हम कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते, कैसे हम ऊपर को उठ सकते हैं। इसी बड़े की छाया ने तो हमको बौना बना रखा है, हम बड़े दुखी हैं। अब वो दूसरे तरह के पौधे क्या कह रहे थे कि हम तो बहुत ही बदकिस्मत हैं। बदकिस्मत यानी जिसकी किस्मत खराब हो। हम बड़े बदकिस्मत हैं, हम खतरों का सामना ही नहीं कर सकते, यानी हमारी शक्ति हमारे अंदर ही रह गई है, कैसे हम ऊपर उठें। हमें तो इस विशालकाय बरगद के पेड़ की छाया ने बौना बना दिया, हम बेहद दुखी हैं। फिर देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, तने हुए उदंड। तने यानी सीना तना हुआ है, उदंड यानी बहुत शरारती। देखकर मुझको गरजे, गरजे यानी जोर से चिल्लाए। हमको छोटा रखकर ही यह बड़ा बना है, जन्म अगर हम पहले पाते तो हम इसके अग्रज होते। अग्रज यानी इससे बड़े। हम इसके दादा कहलाते। फिर एक बरगद का पेड़ देखा, उसके नीचे भी छोटे छोटे पौधे थे, बड़े उदंड यानी शैतानी वाले, और मुझ पर गरज के यानी गुस्से से बोल रहे थे कि हमको छोटा रखकर ही ये बड़ा बना है बरगद का पेड़। और गरज कर मुझको बोले कि हमको छोटा रखकर ही यह बड़ा बना है बरगद का पेड़। अगर हम इससे पहले जन्म ले लेते, यानी इस बरगद के पेड़ से पहले हम छोटे पौधे जन्म ले लेते तो हम इससे बड़े होते, हम इसके दादा कहलाते। इस पर छाते नहीं वक्त का जुल्म हमेशा, हम यूं ही सहते जाएंगे। हम कांटों की आरी की कुल्हाड़ी अब तैयार करेंगे, फिर जब आप यहाँ आएंगे बरगद की डाली डाली कटती पाएंगे। ठूट मात यह रह जाएगा नंगा बूचा, और निगल जाएंगे तब हम इसे समूचा। समूचा अर्थात पूरा का पूरा। तो कुछ दूसरे नन्हे पौधे क्या कह रहे हैं बरगद के पेड़ के विषय में कि हम अब इसका जो कष्ट ये हमें दे रहा है हम नहीं सहेंगे। हम एक कुल्हाड़ी तैयार करेंगे कांटों भरी, और इस बरगद के पेड़ को काट देंगे। ये नहीं रहेगा यहाँ पर, और हम इसे पूरा का पूरा निगल जाएंगे। तो बच्चों, ये कविता हमें एक व्यवहार के बारे में दर्शाती है।
अर्थात हमारा जैसा व्यवहार हम उसके बारे में वैसा ही सोचें। कुछ नन्हे पौधे बरगद के पेड़ के आभारी हैं कि इसकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं, लेकिन कुछ उससे नाराज हैं अपने व्यवहार के कारण। तो ये कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इस कविता का केंद्रीय बिंदु है, प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छांव की चाह ना कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार उन शब्दों का आना, पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। आइए हरिवंश राय बच्चन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं, यानी उनका सामान्य परिचय। तो हरिवंश राय का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिखा जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात यानी प्रसिद्ध हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषी कविताएं भी लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई। बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरणी, सभी कविता संग्रह और आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए। तो बच्चों, इस कविता का मौलिक ज्ञान है कि आज की भावी पीढ़ियों का वर्णन बरगद के पेड़ के माध्यम से किया गया है। यानी कि आज की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, बरगद जैसे विशाल पेड़, यानी अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी, इनके विषय में आज की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, यह हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है। अच्छे संस्कार होंगे तो उनका सेवा भाव से सेवा करेंगे, लेकिन संस्कार सही नहीं होंगे तो उन्हें बोझ समझेंगे। उम्मीद करती हूँ मैं आप भी अपने बड़ों का सम्मान करते होंगे और आगे भी करेंगे, और इसी तरह उनका सेवा भाव करते रहेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।